न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन। आसनसोल के सृष्टि नगर में बन रहे हैं शहर के सबसे ऊंचे 16 मंजिले रिहायशी टावर। प्रीमियम श्रेणी के इस प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद कर रही डेवलपर कंपनी बंगाल सृष्टि। नई डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंडाल में एक दिन से गायब एक बच्चे का शव मिला। तालाब में दोस्तों के संग गया था नहाने। आसनसोल के आपकार गार्डन में अवैध तरीके से बनाए एक होटल पर चलेगा नगर निगम का बुलडोजर। इंजीनियरों ने की जांच पड़ताल। बोर्डे अन्याय करले शास्ति पेतेई होबे। आसनसोल में शुरू हुई ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप। 6 राज्यों के 500 शूटर ले रहे हैं हिस्सा। तरंग टावर एक थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसका डिज़ाइन और उसका जो एलिवेशन और उसके साइजेस सभी नए तरीके से बन रही है। 3 BHK इसका साइज सपोज आप 1542 से स्टार्टिंग हो जा रहा है। इसको लेके हम लोग काफी उत्साहित हैं और हम लोग का ये विचार है कि आसनसोल जैसे शहर को ऐसी नई डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था में हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा योगदान है। भारत में जैसे जैसे संपन्नता बढ़ रही है वैसे वैसे सुविधा संपन्न फ्लैट और अपार्टमेंट की मांग भी बढ़ रही है। यह मांग आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में भी दिखाई दे रही है और आसनसोल के कन्यापुर स्थित सृष्टि नगर में इसे बाखूबी महसूस किया जा सकता है। बंगाल सृष्टि कंपनी द्वारा विकसित सृष्टि नगर टाउनशिप में अब आसनसोल के सबसे टॉलेस्ट और प्रीमियम श्रेणी में अपार्टमेंट का निर्माण शुरू हुआ है, जिसका नाम तरंग टावर 8 है। यह पहले से ही बने तरंग प्रोजेक्ट का विस्तार है। इन टावरों में किस तरह के फ्लैट होंगे और क्या क्या सुविधाएं होंगी, इसके बारे में विस्तार से बंगाल सृष्टि के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कल्याण घोष और सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन के मैनेजर धर्मेंद्र झा बता रहे हैं। तरंग हमारे एक प्रोडक्ट है जो हम लोग कुछ साल पहले डेवलप चालू किए थे और उसका अभी हम लोग 5 टावर बना चुके थे। अब हम लोग नया एक लॉन्च किए हैं तरंग टावर 8। तो वो तरंग टावर 8 थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसका डिज़ाइन और उसका जो एलिवेशन और उसके साइजेस सभी नए तरीके से बन रही है। प्लस इनका जो टोटल हाइट है ये सबसे टॉलेस्ट टावर के हिसाब से आसनसोल में बनेगी। तो आज के तारीख में ये सबसे टॉलेस्ट टावर है। G+16 टावर का बिल्डिंग बन रही है जिसमें अपना 4 टाइप की प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें आपका पेंट हाउस है और आपका 4 BHK भी है, 3 BHK भी है और 2 BHK भी है। तो ये चारों प्रोडक्ट्स की 4-5 साइजेस भी डिफरेंट है, जो मेरे कलीग धर्मेंद्र जी आपको बताएंगे डिटेल में। थैंक यू कल्याण। और ये एक्चुअली जो हम लोग तरंग सेकंड फेज के रूप में लाए हुए हैं इसको, तो इसमें आपको जैसे कल्याण बता रहे थे कि इसमें 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK भी है हमारे पास में, पेंट हाउस भी है हमारे पास में। तो 3 BHK इसका साइज सपोज आप 1542 से स्टार्टिंग हो जा रहा है और आपका 2 BHK का है सही है 1229 स्क्वायर फीट का हो जा रहा है। और ये G+2 के साथ में प्लस 16 स्टोरेज बिल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब साथ में कम्युनिटी हॉल वगैरह भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो आज के डेट में मतलब एक अलग सा लोगों का गैदरिंग होने का एक जगह रह जाएगा इनकी कम्युनिटीज़ के लिए। क्लब भी हम फैसिलिटी दे रहे हैं, साथ में ओडिसी क्लब है हमारा यहाँ पर जो इनके साथ में मिलेगा इनको फैसिलिटी। और इम्यूनिटीज़ में तो और भी है, हमारे मॉल है यहाँ पर और प्लस स्कूल है ऑलरेडी। तो थोड़ा 6 टावर का 6 टावर्स का मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं आपका, तो वो टावर 8 हो जा रहा है वहाँ पे। अगर आप उधर चलेंगे तो टावर 8, देन 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये हम लोग सेकेंड फेज तरंग का लेके आए हुए हैं। अभी तक सृष्टि नगर में बंगाल सृष्टि द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है। न सिर्फ आसनसोल बल्कि समीपवर्ती जिलों और
दूसरे राज्यों के लोगों ने सृष्टिनगर में फ्लैट, प्लॉट आदि खरीदे हैं। बंगाल सृष्टि के आसनसोल में हेड ऑफ ऑपरेशंस विनय चौधरी विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट को सफलता मिली है, उसी तरह से तरंग टावर 8 को भी लोग हाथों हाथ लेंगे। सर, ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट है तरंग 8, ये नया तरंग है और जिस तरह से हम इसको पोजीशनिंग कर रहे हैं, इसकी जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, इसको लेके हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और हम लोग का ये विचार है कि आसनसोल जैसे शहर को ऐसी नई डेवलपमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरह का नया नया प्रोडक्ट्स अगर आता रहेगा, लोगों में भी एक्साइटमेंट रहती है और लोग इंटरेस्टेड है ये सब चीज़ें खरीदने में। और इस तरह के टावर जो बन रहे हैं अभी, जिसमें पेंट हाउस है, ऊपर में 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, तो ये आज की डेट में पोस्ट कोविड जो एक नीड आई है लोगों की, बड़े घर की और बड़े स्क्वायर फीट्स की, उसको ये फुलफिल करता है। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ये अपना प्रीमियम कैटेगरी में आएगा, लग्जरी नहीं बोल सकता हूँ, बट ये आपका HIG और अपर HIG कैटेगरी में है, क्योंकि आपका जैसे हम लोग प्राइस रेंज बताए थे कि 55 लाख से 1 करोड़ 30 तक आपका पेंट हाउस बनता है, तो आप बोल सकते हैं ये प्रीमियम कैटेगरी में है। उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल के 6 क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की लाश तालाब में पाए जाने पर इलाके में सनसनी फैल गई। अंडाल थाना क्षेत्र के बहुला इलाके का रहने वाला 12 साल का पीयूष राव एक दिन पहले से गायब था। वह शुक्रवार को स्कूल गया था, लेकिन स्कूल से घर नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि शंकरपुर के माझीपाड़ा में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन रात तक कोई पता नहीं चला, तो उखड़ा पुलिस फाड़ी ने एक मिसिंग डायरी दर्ज कराई। शनिवार की सुबह शंकरपुर के तालाब में एक शव को देखा गया, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तालाब से लाश निकलवाई। इस बीच सूचना पर पीयूष का परिवार भी वहां पहुंच गया। उन लोगों ने शव की शिनाख्त कर ली। 12 वर्ष के पीयूष की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का कहना है कि दोस्तों ने पीयूष के बारे में कुछ नहीं बताया था कि वह कहां गया है। फिर लौटा नहीं, अब लोगों को कैसे मालूम चला? जब स्कूल छुट्टी होने का टाइम हुआ, आया नहीं घर। अब घर जब नहीं आया तो फिर खोजाखोजी चालू करने के बाद पता चला ऐसा बात। किसी के साथ गया था क्या? दोस्त था उसमें। कहाँ के रहने वाले लोग? CCTV कैमरा में सब दिखाया। कहाँ के रहने वाले थे दोस्त लोग? सब यहीं का उपरे का। ये कौन क्लास में पढ़ता था? 6 क्लास। অনেকই হেল্প করেছে। পুলিশ যদি হেল্প না করতো সেটা আমরা জানতেও পারতাম না আর খুঁজেও পারতাম না। পুলিশ অনেক হেল্প করেছে, পুলিশকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তার জন্য। আমাদের হেল্প করেছে, যতক্ষণ না পাওয়া যায় ছেলেটাকে খুঁজে আপনারা ইনফরমেশনের পর থেকে ওরা খুঁজতে শুরু তখন থেকে চালু করে দিয়েছে। ওরা চারিদিকে আপনার গাড়ি ফাড়ি সব নিয়ে তারা বলে করে আপনার খুঁজে ছেলেটা কত বয়স হবে? এই 12-13 বছর হবে। ওর বাবা कोথায় থাকে? बाबा चेन्नई থাকে, বোম্বে বাইরে কাজ করে। स्कूल पढ़ने हम रात 10:30 बजे 9 बजे सुने, मेरी गोतनी आके बोलता है कि दीदी पुलिस का लड़का था। अरे भगवान करे मुझे कहीं मिल जाए बेचारा को। सुबह में जैसे उठता तो मेरा गोतनी बोलता है लड़का जो मिला, बोलता है नहीं, बोलता डेट वो भी पगार करेगा पटी सर। कौन लड़का के साथ था? हम नहीं, वो सब कुछ नहीं जानते थे। हम वहाँ पर गए नहीं, भाई की बहू को ले आए ना सर, उसका साथ में था। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। आसनसोल नगर निगम द्वारा अवैध रूप से और बिना नक्शा के बिल्डिंग बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे ही एक निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। लक्की राय नामक एक व्यवसायी द्वारा अपकार गार्डन में सनरेले रोड के किनारे ईडन गार्डन नाम से एक होटल बनाया गया है। पता चला है कि नियमों की ताक पर रखकर इसका निर्माण किया गया है। शिकायत मिलने के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने नगर निगम के इंजीनियरों को जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा था। शनिवार को इंजीनियर ईडन गार्डन पहुंचे और अपनी जांच की। मौके पर उस समय होटल के मालिक लक्की राय नहीं थे, लेकिन होटल की एक महिला अधिकारी को यह बताया कि यह अवैध रूप से बनाया है। बाद में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि विस्तृत जांच रिपोर्ट देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की अनुमति के बिना अगर कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ जरूर कदम उठाया जाएगा। ভাঙার অর্ডার দিতে আমি বলে দিয়েছি অলরেডি। যে রয়েছে প্রমোটার যারা তৈরি করেছে বলে কোনো রকমই কিছু হবে না, আমরা যা করার আছে আমি করব, সেটা পরে দেখতে পাবেন। কর্পোরেশন এই বোর্ডে অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হবে। লিগেল ওয়েতে সবাই করুন, সরকারি নিয়ম নিয়ে করুন, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু একজন আমি ব্যবসা করব, আমি একটা বিশাল বাড়ি বানিয়ে দেবো, আমার বাড়ির জন্য পিছনের বাড়ির ক্ষতি হবে, পাশের বাড়ির ক্ষতি হবে, এটা কিন্তু আসানসোল কর্পোরেশন মানবে না। ইললিগাল থাকলে কর্পোরেশন হস্তক্ষেপ করবে। পিছনে পিলার দেখা যাচ্ছে একদম দেয়াল ছাড়িয়ে ভাঙার জন্য বলে দিয়েছি আমি অলরেডি। আমি ইঞ্জিনিয়ার যারা গেছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম কি রিপোর্ট আছে, বলো যা রিপোর্ট আছে আপনাকে দিচ্ছি। আমরা একদম যেটা ইললিগাল আছে ভেঙে দাও। इधर होटल के अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने वाले आसनसोल के सीनियर उद्योगपति प्रेम गोयल ने बताया कि होटल मालिक से आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती निर्माण किया है। भाई अपकार गार्डन के अंदर में हमारे मकान के पीछे में लक्की राय बाबू एक होटल बना रहे हैं और मेरे बगल में ही घर श्री चटर्जी का है, जो आँख के डॉक्टर चटर्जी जी डॉक्टर थे, उनके भाई हैं छोटे। वो उनको उसकी वजह से ठीक मेरी दीवार से सट करके वो पिलर वगैरह खड़ा करके कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। अब उनका घर भी ढक रहा था, मेरा घर भी ढक रहा था। तो जब वो उनको कहने गए तो कि भाई इसमें दिक्कत है, तो बोले हमको म्यूनसिपैलिटी से नक्शा पास है मेरा। बोले नक्शा पास है तो हमको दिखाओ। तो नक्शा तो उन्होंने दिखाया ही नहीं, उल्टा वो बनाना उन्होंने बंद नहीं किया। फिर वो हम लोगों ने दोनों ने मिल करके कंप्लेन की म्यूनसिपैलिटी के अंदर से, तो उस समय इंजीनियर आकर के वो काम रोक दिया था। फिर 1 महीने बाद उसने फिर चालू कर दिया, ठीक दूसरे कॉर्नर पे फिर उसने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर दिया। करने के बाद उससे बात हुई, उसको समझाया गया कि भाई देखो लक्की बाबू ये काम ठीक नहीं है, जब आपका म्यूनसिपैलिटी का नक्शा पास नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बात समझौते वाली भी कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। बाद में वो लास्ट में ये कह के चला गया कि আমি যে কোনো হিসাবে আমি এটাকে করবই, যে কোনো पावर इस्तेमाल करते हैं আমি করবই, আপনি देखते থাকবেন। वो बोल करके चले गए। बाध्य होकर के दोबारा फिर कंप्लेन किए, मेयर से मिले और मेयर बोलने के बाद में फिर आज
सुनते हैं कोई इंजीनियर वगैरह वहाँ से आया था, क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता और क्या होगा हमको भी नहीं पता। लेकिन हमारा आज की तारीख में सबसे ये अनुरोध है कि भाई प्रमोटर काम कर रहे हैं वो करें, मकान बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सिविलियन को भी रहने का अधिकार होना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। লড়াই করেছি, সমস্ত লড়াকু মহিলাদেরকে আমরা কলকাতা রাজপথে নিয়ে যাব। सीपीएम की महिला विंग द्वारा आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने एक पथ सभा की गई, जिसमें पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर विरोध जताया गया। इस सभा में आसनसोल सब डिवीजन की वे महिला उम्मीदवार मौजूद थी जिन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा था। सीपीएम की महिला नेत्री जहां आरा खान ने बताया कि 8 सितंबर को कोलकाता में प्रदेश के सभी पंचायत उम्मीदवारों को लेकर सभा होगी। যে পঞ্চায়েতে যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে, নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে, সেই প্রহসনের বিরুদ্ধে মানুষ আমরা কলকাতাতে 8ই সেপ্টেম্বর জমায়েত করব। সেই রাজ্যের সেই জমায়েতে আমাদের এলাকার সমস্ত যারা প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছেন, যারা জিতেছেন, যারা হেরেছেন, যারা কাউন্টিং এজেন্ট, যারা সমর্থক, যারা পোলিং এজেন্ট, তাদের সকলকে আমরা কলকাতাতে নিয়ে যাব এই রাজ্য সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্র সরকার যে ধরনের ধর্মীয় বিভাজনের নামে মানুষকে যেভাবে বিভাজন করছেন তার বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করতে চাইছি। আজ এই যে এলাকার কিছু মানুষকে আমরা একত্রিত করেছি, আগামীকাল আমরা দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের ওই দিকের মহিলাদেরকে নিয়ে আমরা করব এবং আজকে প্রতিবাদ সভা ওই নির্বাচনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা এখানে পথসভা করব। आसनसोल राइफल क्लब में शनिवार से 7वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट आरंभ हुआ है। इस चैंपियनशिप में बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल 500 शूटर हिस्सा ले रहे हैं। वेस्ट बंगाल शूटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ढल ने बताया कि अपने अपने राज्यों से क्वालिफाई करने वाले शूटर यहां हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा आज से 7th ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का राइफल और पिस्टल इवेंट्स में प्रारंभ हो रहा है, हो गया है आसनसोल राइफल क्लब में। इसमें करीब 500 शूटर विभिन्न जो ईस्ट जोन के स्टेट्स हैं, जो कि हमारा डिमार्केटेड स्टेट ईस्ट जोन में आता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ के इन प्रांतों के शूटर आए हुए हैं। ये कंपटीशन में वही लोग भाग ले पाते हैं जो अपने अपने स्टेट के शूटिंग चैंपियनशिप में जो प्रतियोगिता में मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर करके प्री नेशनल इवेंट ये है, इसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और ये इवेंट जो है आज हमारा आरंभ होने जा रहा है और फॉर्मल इनॉग्रेशन होने जा रहा है और ये 29 तारीख तक इसमें मैचेस चलेंगी। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा
और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा बापे यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस वेलफेयर कमेटी की आम सभा शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में आयोजित हुई। आम सभा में कोलकाता पुलिस वेलफेयर कमेटी के कन्वेनर शांतनु सिन्हा विश्वास, कमेटी के कन्वेनर विजितेश्वर राउत, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट वेलफेयर कमेटी के कन्वेनर बबलू चटर्जी और संयुक्त कन्वेनर वासुदेव प्रमाणिक उपस्थित थे। इसके साथ ही आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, डीसीपी कुलदीप सिनेवाल के साथ ही कई अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर कन्वेनर शांतनु सिन्हा विश्वास ने कहा कि पुलिसकर्मियों के कल्याण की बात सोचकर ही राज्य सरकार ने इस कमेटी की गठन किया है। आज एडीपीसी पुलिस वेलफेयर कमेटी की तरफ से साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य वेलफेयर पुलिस कमेटी के भी पदाधिकारीगण मौजूद थे और क्या क्या वेलफेयर की स्कीम्स हमारी सरकार ने हमारे पुलिसकर्मियों के लिए ली हुई हैं एवं लेने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ और अच्छी सभा हुई। আজকের দিনটা আমাদের কাছে সত্যি সত্যি কিন্তু একটা ঐতিহাসিক দিন। 2020 সালের ঠিক আজকের দিনে আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেট ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠন করেছিলেন। ক্যালকাটা পুলিশের জন্য ক্যালকাটা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি। এ ধরনের সভা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে হয়। আসানসোলে একটা বিশেষ কারণে আমরা এখানে করলাম, কারণ এখানকার পুলিশকর্মীর সংখ্যা প্রচুর এবং এখানকার পুলিশকর্মীরা বেশ কিছুদিন ধরে তাদের যে বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সেগুলো তুলে ধরছিল, সেগুলোকে আজকে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করলাম, সেখান থেকে সংগ্রহ করলাম এবং ঠিকই জায়গায় আমরা প্রেস করব, যাতে আমাদের নিচুতলার পুলিশকর্মী এবং সহযোগী পুলিশকর্মীর সেই দাবি দাওয়াগুলো একটা একটা করে আদায় হয়। সেই জন্যই কিন্তু আজকের এই সভা। आसनसोल नगर निगम के सभागार में धनबाद से लोकप्रिय होने वाली उर्दू की साहित्यिक पत्रिका रंग के 100वें अंक का विमोचन किया गया। इस मौके पर धनबाद और आसनसोल शिल्पांचल के कई शायर और लेखक मौजूद थे। रंग का 100वां अंक महिला रचनाकारों पर केंद्रित है, जैसा कि समारोह की मुख्य अतिथि सबीरा खातून ने बताया। तो ये जो 100वां शुमारा है, 100 एडिशन जिसको कहते हैं, तो ये 100वां शुमारा औरतों के नाम है। आलमी ख़वातीन अदब नंबर के नाम से ये आया है। मतलब कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती है, वहाँ औरतों ने जो काम किया है, शॉर्ट स्टोरीज़ या अफसाने लिखे हैं और शायरी की है, ठीक है, तो उन सब की चीज़ें यहाँ पर इस किताब में महफूज की गई है। बहुत ही ज़ख़ीम नंबर है, 512 सफ़ात का। तो उसी का आज इनॉग्रेशन था, उसी को रिलीज़ किया गया, बुक को, उसका इजरा था आज यहाँ पे। और हम लोगों ने ये महफिल जो सजाई है वो कारवाने अदब जो रानीगंज का अदारा है, जिसके सदर सैफुल इस्लाम सैफ साहब हैं, तो हम लोगों ने कारवाने अदब की तरफ से इस महफिल को सजाया है। और इसमें हमारे साथ जो शरीक है जो अदारा, वो है अहले कलम, जो झरिया धनबाद झारखंड का अदारा है, वो भी इसमें मुश्तरका तौर पर उसने अपनी महफिल सजाई है और उसी में इस किताब को, इस रिसाले का इजरा किया गया।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,